नया साल 2025 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे। यह साल मेरे लिए कैसा होगा? वर्ष 2025 मेरी पदोन्नति होगी या नहीं होगी? क्या इस साल मेरी शादी होगी? क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा? क्या संतान का सुख मिल पाएगा? व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी? नौकरी लगेगी या नहीं? इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सवाल आपके मन में उथल पुथल मचा रहे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको नए साल से आपकी उपलब्धियों के लिए क्या क्या आपके लिए नया साल 2025 लेकर आने वाला है, सारी चीज़ें विस्तार से मैं आपको जानकारी देती हूँ। फ्रेंड्स, मिस्टीरियस हेल्थ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बहुत ही स्वस्थ, प्रसन्न एवं मस्त होंगे। जैसा कि अब नया साल आने वाला है और पुराना साल वर्ष 2024 धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। नया साल का स्वागत करने के लिए सभी लोग बेताब होंगे। सभी लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह वर्ष 2025 उनके लिए क्या सौगात लेकर आया है। सबसे पहले हम इस बार आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ग्रहों की स्थिति के आधार पर साल 2025 पिछले वर्ष 2024 से बहुत ही ज़्यादा राहत भरा और प्रगति कारक साबित होने वाला है, इतना आप मानकर चलिए। नव वर्ष 2025 आर्थिक तौर पर अच्छा रहेगा। साथ ही पिछले साल जो कार्य आपके रुक गए थे, थम गए थे, उन सभी के कार्यों को गति मिलने वाली है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से 2025 काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इस साल शनि के साथ साथ गुरु, राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में हर राशि के जातकों के जीवन में शुभ या फिर अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकेगा। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा अपनी अवधि के अनुसार राशि का परिवर्तन करते रहेंगे। साल 2025 के माह मार्च में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही मई माह में गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से साल 2025 में कुछ राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वर्ष 2025 की शुरुआत से ही ग्रह भारत की वृद्धि के लिए अच्छे साबित होंगे। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। इस साल के अंत तक भारत को दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक के रूप में देखा जाएगा। यह साल आर्थिक लाभ, व्यापार, कूटनीति और जनसंपर्क के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साल की शुरुआत से दुनिया व्यापार और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत का दबदबा देख सकती है और यह साल देश के वित्त में स्थिरता और संतुलन भी ला सकता है, जिससे नागरिकों में आत्मविश्वास की मजबूत भावना पैदा हो सकती है। IT, रसायन, उर्वरक, प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों के स्टॉक साल के पहले 6 महीनों में सकारात्मक रुझान दिखा सकते हैं, जिससे देशों का आर्थिक आत्मविश्वास और मजबूत होगा। FMCG, निर्माण, धातु खनन और मीडिया के शेयरों में साल के बाद के 6 महीनों में सकारात्मक वृद्धि और अच्छे रिटर्न का अनुभव हो सकता है। देश की समग्र GDP अधिक मजबूत हो सकती है और सतत विकास का अनुभव कर सकती है। इस साल उच्च लाभ का संकेत देता है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, जिससे भारतीय रुपया मजबूत होगा। सोने का भंडार भी बढ़ सकता है, जिससे देश की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर साल 2025 सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आने वाला है। साथ ही कुछ के लिए नए अनुभव लेकर आएगा और यह अनुभव आपको बदलाव के साथ साथ सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। हालांकि इस साल उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि उससे कुछ नया सीखें। तो चलिए हम जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह साल ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं मेष राशि की ही बात करूँ। जैसा कि आप सभी ने अनुभव भी किया होगा और जानते भी होंगे कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कोई दिन आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आता है, कोई खुशियों की सौगात लेकर आता है, तो कभी हमारे सामने नई चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। कोई दिन ऐसा भी होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब पूरे दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि
और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। भविष्य फल पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि भविष्य फल पढ़ने के बाद आप सब 2025 में होने वाले सभी प्रकार के घटना दुर्घटना से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि जो नए वर्ष आने वाला है उसकी पूरी योजना भी आप बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की जा रही है। इस वार्षिक राशिफल को 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम और रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि मेष राशि के लिए यह साल वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 के शुरुआती महीने या यूं कहें कि शुरुआती 3 महीने बहुत ही खासकर लाभदायक साबित होने वाले हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखना आपको थोड़ा ज़रूरी रहेगा और साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर भी होगी, अतः थोड़ी सी जागरूकता तो आपको ज़रूरी रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना आपको ज़रूरी रहेगा। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें और भाग दौड़ और श्रम परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही आप करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपका सक्रिय स्वभाव और साहसिकता आपको आगे बढ़ाएगी, आगे लेकर जाएगी। उतार चढ़ाव के समय में आपके मार्गदर्शक सितारे आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उन्नति के संकेत देगी, जो विकास और प्रगति के अवसरों को जन्म देगी। हालांकि व्यवसाय और कार्यस्थल की राजनीति में ठहराव के कारण वर्ष के अंतिम 6 महीनों में आपके धैर्य की थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने लचीलेपन के साथ आगे बढ़ते रहें। यह समय आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा और आप यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह अवधि बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि आपको जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके अलावा शासकीय लोगों से भी आपको सहयोग मिलने के प्रबल योग बनेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग स्थितियों में मेष राशि वालों को उनके राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं और ग्रहों की स्थिति उनके बारे में क्या बयान दे रही है, क्या संकेत दे रही है। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में परिवार की क्या स्थिति होने वाली है, तो यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन आपको देखने को मिलेगी। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद हो सकती है, वही आपका कारण बन सकता है विवाद का। और ऐसे में तार्किक बात करें, व्यर्थ की जिद और विवाद से बचें तो परिणाम बेहतर होंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी जरूरत और मेहनत के अनुरूप घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का भी काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति की योग नहीं है, बल्कि आपकी लगन, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास के अनुसार आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ पारिवारिक मतभेद या पुराने मुद्दों को लेकर तनाव हो सकते हैं। हम मेष राशि की कैरियर की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो आपकी मेहनत और संघर्ष को सफलता मिलने की संभावना वर्ष 2025 में पूरी बन रही है। जनवरी से मार्च तक आपके पेशेवर जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने या नए अवसरों की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा, बहुत ही उपयुक्त रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल से जुलाई तक जब सूरज और मंगल का प्रभाव मजबूत होगा, तो यह समय करियर में प्रगति का है। सूर्य और मंगल का प्रभाव बहुत ही मजबूती लेकर आता है। प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट्स या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में कुछ चुनौतियां भी आपको मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है, सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपको अपने पेशेवर स्थिति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। यह वर्ष आपके लिए कठिन लेकिन सशक्त अनुभव हो सकता है, जहां आपको आपकी मेहनत
और समर्पण का सही मूल्य मिलेगा। यह वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आपको नए अवसरों के लिए स्वयं को तैयार करने देना होगा। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके करियर को चमकाने का काम करेगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन में उन्नति होगी। बिजनेस धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा और अच्छा फलेगा फूलेगा। इस साल छात्रों को विदेश जाने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपको ऑफिस में अपने काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। यदि आपने सच्ची मेहनत और लगन से अपना कार्य किया है या करेंगे तो कुछ नए कीर्तिमान जरूर आप स्थापित कर लेंगे। इस साल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसे कई मौके मिलेंगे जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस साल आपकी अच्छी प्रमोशन हो सकती है। आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी। गुरु आपके भाग्य के भाव से गोचर करेंगे। आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। बॉस आपसे खुश होंगे और आप अपने बॉस के फेवरेट बन जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत अच्छा लेवल बढ़ेगा उसका, और आप हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपको ऑफिस की तरफ से विदेश भेजे जाने के भी योग बन रहे हैं। आपको इन अवसरों को भुनाने का काम भी करना ही होगा। अब जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए वर्ष 2025 में आर्थिक दृष्टि से कैसा साबित होने वाला है। तो वर्ष 2025 मेष राशि के लिए एक सामान्य वर्ष होगा। शुरुआत में विशेषकर जनवरी और फरवरी में आपको वित्तीय मामलों में अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपने किसी निवेश में पैसा लगा रखा है तो वह आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। हालांकि मई से अगस्त के बीच आपको खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। अक्टूबर और नवंबर में वित्तीय स्थिरता रहेगी और आप अपने पुराने कर्जों को चुकता करने या निवेश करने में सफल होंगे। यदि आप वित्तीय रूप से कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह सही समय हो सकता है, लेकिन इसे सोच समझ कर करें। इस साल आपको आर्थिक मामलों में किसी करीबी व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर प्रेम और रोमांस की क्या स्थिति रहेगी। तो यह वर्ष प्यार और रिश्तों के मामले में मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अच्छा साबित होगा। शादीशुदा जोड़ों में प्यार में मधुरता बढ़ेगी। इस वर्ष सिंगल मेष राशि के जातकों को विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इस साल में आपके आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकेंगे। इस समय कुछ आकर्षक पल होंगे जो आपको करीब लाएंगे। जहां साल के पहले 6 महीने आपके खूबसूरत पलों का वादा करते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको लगातार परेशानी और दिल टूटने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ कठिनाइयां आपके व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में भी काम कर सकती हैं। आपकी आत्म खोज आशा और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देती है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकते हैं। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलत फहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहना बहुत जरूरी है, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। वर्ष 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा का क्या हाल होने वाला है। तो आपके लिए औसत से बेहतर शिक्षा की स्थिति होगी। यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करते रहे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। इसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर कहा जाएगा। साथ ही साथ टूर और ट्रैवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मास कॉम या दूर संचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। साल की मध्य अवधि भी आपके करियर को हर तरीके से ऊंचाइयां प्रदान करेगी। आप आर्थिक रूप से भी उन्नति प्रदान करेंगे। धन आगमन के रास्ते बनेंगे। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से इच्छित फल प्रदान करने वाला रहेगा। आप कार्यस्थल पर अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे।
आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रशंसा मिलेगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में काम करोगे और इस साल आप किसी शॉर्ट कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हो। मेडिकल, राइटिंग, मीडिया, फोटोग्राफी या ब्लॉगिंग से जुड़े क्षेत्र के लोगों को ट्रैवलिंग करने के खूब मौके मिलेंगे। इस साल आपको ऐसी ही जगहों में काम करने का मौका मिल सकता है जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। जो लोग नई जॉब या किसी नए अवसर की तलाश कर रहे हैं उन्हें कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। साल के अंतिम महीनों में आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इस साल मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो यह साल आपको उत्तम सेहत का आनंद देगा। इस वर्ष आपको सेहत के मामलों को लेकर जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपने खान पान और अपने सेहत के प्रति अधिक संवेदनशील रहोगे। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन आपको समय समय पर मेडिकल चेकअप कराने की सलाह भी है। आपको व्यायाम और योग करके खुद को स्वस्थ रखना होगा। इस साल आपको जरा भी मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। साल की शुरुआत आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आएगी, इसलिए आपको खुश रहने की कोशिश करनी होगी। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आप उत्तम सेहत के मालिक रहोगे। आपका मन आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलेगा। आपके मन में पवित्र विचार उत्पन्न होंगे। साल के अंतिम महीनों में आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कब्ज, अपच या डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हो। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए आपको शुरू से ही अपने खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपनी डाइट में संतुलित आहार, साथ ही हरी सब्जियां, फल, दूध और जूस इत्यादि शामिल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप अपनी सेहत के प्रति सजग रहेंगे और अपनी फिटनेस की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो इस वर्ष आप एक अच्छी सेहत का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब आपके लिए उपाय क्या है? तो हनुमान चालीसा का आपको नियमित पाठ करना होगा। नियमित आप हनुमान जी की आराधना करें। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का आप व्रत रखें तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और यह साल आपके लिए खुशियों की नई नई सौगातें लेकर आए। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे